अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बदर इस्लाम। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के जो क्वालिफ़िकेशन का जो है वो तरीक़ाकार आईसीसी ने बता दिया है दौरान वर्ल्ड कप। और वो तरीका ये है कि आप वर्ल्ड कप के टॉप 7 में आएँ तो आप चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए क्वालिफाई कर देंगे। 60 टीमें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में हिस्सा लेंगी जो 2025 में होनी है। और वो टीमें होंगी, पाकिस्तान होस्ट है और उसके अलावा टॉप 7 टीमों में, अगर पाकिस्तान टॉप 7 में होता तब टॉप 7 टीमें, अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता टॉप 7 में नहीं आता तो फिर टॉप 6 टीमें होंगी। और पाकिस्तान अगर 7वें पे हुआ तो फिर पाकिस्तान टॉप 7 में ही होगा। अलबत्ता 8-9 पे होगा तो पाकिस्तान होगा और ऊपर से टॉप 6 होंगे। तो ये आईसीसी ये अब बता रहा है जब टूर्नामेंट तकरीबन आधे से ज़्यादा टूर्नामेंट हो चुका है। तो और अब ये आईसीसी बता रहा है कि जी आप चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए इस तरह क्वालिफाई करें और इतनी टीमें होंगी। तो ये आईसीसी की बात समझ से बाहर है। खैर, इससे अगली बात, प्लेयर डोंट वांट टू विन मैच फॉर बाबर आजम। क्रिक बज के एक मतलब कि उनके एक वर्कर तो नहीं कहेंगे, होस्ट ही कह सकते हैं। उसने दावा किया कि पाकिस्तानी प्लेयर जो बाबर आजम के लिए मैच जीतना नहीं चाहते, उनको ज़का अशरफ ने उनको कहा कि जी आप अपने अच्छी परफॉर्मेंस ना दे वर्ल्ड कप में। यानी कि जो 4 साल बाद वर्ल्ड कप आता है जो कि क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, तो वो आपने सेक्रीफाइस कर दिया कि जी हम बाबर को कप्तानी से हटा दें। भाई आप बुरी परफॉर्मेंस करें तो सबको अपना अपना लालच दिया हुआ, आपको कप्तान बना देंगे, आपको वाइस कप्तान बना देंगे, आपकी टीम में जगह पक्की, आपका जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपकी कैटेगरी अच्छी है, आपको यहाँ किसी को ब्लैकमेल किया तुम्हें तनख्वाह तब मिलेगी जब तुम बुरा परफॉर्म करोगे। तो यार ये कोई करने वाली बात है? ये हमारा ये किसी चेयरमैन का होता है ऐसा भैया? तो ये तो यार सरासर गलत बात है। उसके अलावा एयर वाई ने बाबर आजम की व्हाट्सएप चैट लीक कर दी है जो कि टेक्निकल ऑफिशियल के साथ थी, पीसीबी टेक्निकल ऑफिशियल के साथ। तो बाबर आजम, रिजवान, शाहिनशाह अफरीदी और शादाब खान ये पाकिस्तान टीम के नुमाइंदे बनकर इन्होंने पीसीबी टेक्निकल कमेटी से रब्ता करने की कोशिश की है। तो जिसमें ये उनकी मतलब कि अपने प्लेयर्स की अपना पॉइंट आगे रख रहे थे कि हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर हमारा साइन नहीं हुआ, हमें पेमेंट नहीं मिली 5 महीने से, उसके बारे में बात। और वो एयरवाई ने चैट लीक कर दिया है। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो बाबर आजम के फ़ैन हैं या फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट के जो 18 प्लेयर इंडिया गए हैं उनमें से किसी के भी फ़ैन हैं या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फ़ैन हैं, तो उनको चाहिए एयरवाई को बाइकआउट कर दें, क्योंकि ये हर प्लेयर के खिलाफ प्रोपोगंडा बना रहे हैं। तो ये चवल से मतलब कि एयरवाई अब चवल चैनल है, छोड़ें इसे। उसके अलावा इंग्लैंड की सिचुएशन बहुत ही ख़राब चल रही है। एक तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में भी वो क्वालिफाई करते नज़र नहीं आ रहे क्योंकि उनका सिर्फ एक मैच ही हल्का होगा नीदरलैंड के खिलाफ। तो इंग्लैंड की बहुत बुरी हालत है इस वर्ल्ड कप में। उसके अलावा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच खेला गया, सेम अपील हुई जो है रोहित शर्मा पे, जो तबरेज शमसी पे हुई थी। तो रोहित शर्मा को भी नॉट आउट दे दिया गया, यानी इंडिया को फेवर मिल गई है। ये यार कराने वाली बात, यानी आपने अगर वर्ल्ड कप देना तो आप ये फॉर्मेलिटी क्यों पूरी कर रहे हैं? डायरेक्ट आप कहें इंडिया ने वर्ल्ड कप ख़रीद लिया हुआ है, ये वर्ल्ड कप हम उन्हें दे रहे हैं, क्यों दूसरी टीमों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं? उसके अलावा जब जोए रूट आए हैं तो उनका बिल्कुल उतना ही एज लगा था जितना बाबर आजम का, मतलब कि एज लगा। अगर मिसाल के तौर पर बहुत से लोग कह रहे हैं वो नॉट आउट था, और सॉरी नॉट इंडियन कह रहे हैं आउट था और दूसरे प्लेयर कह रहे हैं जी वो नॉट आउट था। तो मुझे खुद नहीं पता ये आउट है कि नॉट आउट है, मैं इसके ऊपर अपनी राय नहीं दूंगा। चलो मैं मान लेता हूँ कि वो एज नहीं था, वो वेव थी, हवा की वजह से वो वेव बनी है, तो मैं तो ये बात मान लेता हूँ। तो अगर फिर वो बाबर आजम का जब बैटिंग कर रहे थे तबरेज शमसी ने जब उन्हें आउट किया था तो बिल्कुल इतनी वेव थी, या इससे हो सकता है थोड़ी कम होगी। तो जब 2 कैमरे के ग्लव्स के पास जब गेंद आ रही है तो एज हल्का सा ऊपर से उठ रहा है, मगर जब दूसरे कैमरे में देखा है अंगूठे के दरमियान और गेंद के दरमियान तकरीबन 1.5 उंगली का फ़र्क था, तब भी वो बाबर आजम को आउट दे दिया गया। और उस उतनी ही एज पे वो जोए रूट की एज को डिक्लेयर नहीं किया गया। तो ये तो फिर बिल्कुल ही गलत सी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो वहाँ पे जोए रूट का एज ही एज था, अगर जोए रूट का एज नहीं था तो फिर बाबर आजम का एज कैसे हुआ? ये एम्पायरिंग जो है वो बिल्कुल ही नाकिस तरीन एम्पायरिंग, बिल्कुल यानी कि
खुल्लम खुल्ला इंकशाफ करना रह गया। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का ये तस्लीम करना रह गया कि जी हाँ हमने एम्पायर और वर्ल्ड कप ख़रीदा हुआ है। उसके अलावा बाकी सबको पता लग चुका हुआ है कि ये वर्ल्ड कप बुक है। आपको पहले से मैं बता रहा हूँ कि ये वर्ल्ड कप बुक है। कल पहली दफ़ा इंडिया ने पहले बैटिंग की है इस वर्ल्ड कप में, और पहली दफ़ा उनको ऐसे विकेट पर बैटिंग करनी पड़ी जैसे विकेट पर रिजवान ने 333 रन वगैरह बनाए हुए हैं, उससे ऊपर बनाए हैं 350 के करीब करीब। तो रिजवान ने ऐसी पिचों पर 350 रन बनाए हैं, और कोहली ने 350 जो रन बनाए हैं वो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर फ्लैट विकेट थी, यानी रनवे विकेट के ऊपर। ये कल एक मुश्किल विकेट आया है तो रोहित शर्मा की जो है वो बिल्कुल ही 32 जो है वो बंद हो गई है। 130 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे टूर्नामेंट में और हर इनिंग्स में, और उनका भी बैट आपने देखा कि कैसे चुप हो गया था बिल्कुल 87-86 के। मैं ये नहीं कह रहा बुरी इनिंग्स, बहुत मिच्योर इनिंग्स उन्होंने खेली है, उन पर एक क्रिटिसिज्म नहीं होगा, मगर क्योंकि वहाँ पे के जो लोग हैं उनको क्रिकेट की कुछ समझ है। यहाँ पे किसी को क्रिकेट की समझ नहीं है, अगर है तो वो समझ अपनी समझ जो है वो अपने क्रिकेट फैंस को नहीं दिखाने देता या नहीं समझाता उन्हें। तो कल बेन स्टोक्स ने अपनी विकेट थ्रो की, हालांकि ऐसी सिचुएशन में वो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं और उनको पता था कि शामी का बॉल स्विंग हो रहा है, तो उन्होंने फिर भी आगे निकल के शॉट मारने गए और वो अपनी विकेट थ्रो करके चले गए, और जोए रूट को फिर दोबारा बॉल ऑफ द सेंचुरी मैं कहूँगा हुई, जिसकी वजह से वो आउट हुए। अलबत्ता ये जो पिच थी ये जोए रूट की पिच थी, मतलब कि जो जहाँ जैसा स्विंग हो रहा था, तो इसीलिए उन्होंने शायद जोए रूट को जल्दी निकालने की कोशिश की। क्योंकि टारगेट भी जो था वो 230, यानी जोए रूट को बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था, और जोए रूट का वैसे भी इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, और ये पिच भी जोए रूट का मतलब की थी, तो इसलिए उन्होंने कहा जी जोए रूट से जल्दी जल्दी जान छुड़ाएं। तो अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।